प्रणाम। मेरे जीवन कहानी शुरुआत करता हूँ। 20-25 साल की उम्र थी मेरी जब यहाँ 1970 में शांति कुंज में शायद ज़मीन ले ली गई होगी। शायद यहाँ कुछ नहीं था। हमारे वहाँ से सत्यनारायण तिवारी जी सहायक अध्यापक थे। वो मथुरा आते रहते थे, वहाँ शिविर करते रहते थे। गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव, मैं जिस गांव में रहता हूँ वो गांव के बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, मेरा मन है कि वहाँ 108 कुंडी यज्ञ करना चाहते हैं। ठीक है बेटा, आऊँगा मैं। घेगांव की ये स्थिति थी कि ना बिजली थी, ना पूरे गांव में फ्लश लेटरिन थी। बहुत छोटा गांव है, 2500 की पॉपुलेशन था उन दिनों में। गांव में गए तिवारी जी, बोले साहब तुम्हारे यहाँ 108 कुंडी यज्ञ होना है और ऐसे तपस्वी आएंगे, ऋषि विश्वामित्र के बाद में ऐसी कठोर तपस्या किसी ने नहीं की, ऐसे तपस्वी आएंगे और मैं तुम्हारे से तन और मन की भीख मांगता हूँ। पैसा तो बहुत आ जाएगा। तो हमने कहा कि भाई जब तन और मन, तो अपन तो किसान लोग हैं, तो क्या बात है? बोले हाँ, गायत्री माता की जय करके घोषणा हो गई। गुरुदेव आए, सब कुछ हुआ। मैंने तिवारी जी भी झूठ ही बोलते हैं भाई, गुरुदेव को कहा कि ऐसे ऋषि आएंगे कि विश्वामित्र के बाद में ऐसी तपस्या नहीं की। तो गुरुदेव की ना कोई दाढ़ी है, न जटा है, न पीले कपड़े हैं, ये ऐसे तपस्वी कैसे हो सकते हैं? पर हम भी लगे रहे। क्रम चलता रहा। बीच में आंधी तूफान भी 2 बार आया। एक बार आया, प्रवचन पंडाल को जमीन से लगा दिया। श्रद्धेय शुक्ला जी थे, रमेश चंद्र शुक्ला जी, वो गए हुए थे। तो गांव वाले तो हताश हो गए कि भाई क्या करेंगे, अब परसों से तो कार्यक्रम शुरू होना है। तो उन्होंने गोष्ठी ली और जोश भरा, तो पूरे रात भर में फिर वैसे को वैसे तैयार कर दिया प्रवचन पंडाल। अब कल यज्ञ शुरू ही होना है और फिर 4 बजे तूफान आया तो यज्ञशाला को जमीन से लगा दिया। अब तो लगभग पूरे गांव की रोने जैसी स्थिति हो गई। शुक्ला जी ने फिर गोष्ठी ली। अरे भाई, हताश होने की जरूरत नहीं है, पांडवों ने मंदिर को घुमा दिया था, तो तुम रात भर, अभी तो पूरी रात भर बाकी है, क्या नहीं कर सकते? तो बोले क्या करें? बोले ऐसा करो, ये तुम्हारी जिंदगी भर याद रहेगी, ये काम होना है। अब एक एक कपड़े का थान ले आओ। तुम्हारे गांव में इतनी बड़ी दुकान नहीं है, तो आसपास से गांव में जाओ और एक एक कपड़े का थान ले आओ। उसमें अपना अपना नाम लिख देना। जब यज्ञ पूरा हो जाए तो अपना अपना ले जाना और गोदड़ियाँ बना लेना, ताकि जिंदगी भर याद। और मेरे पास अभी भी याद है, यहाँ शांति कुंज में भी मैं ले आया हूँ गोदड़ी को। और साहब गुरुदेव पहुँचे। गुरुदेव ने कहा बेटा, बताया उनको कि ऐसा 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 हुआ। बोले तुम्हारी परीक्षा हो गई, अब तुम पास हो गए। अब इतनी हवा बहती रहेगी कि सामान्य, ना तूफान आएगा ना आंधी आएगी, कुछ नहीं। 2 दिन तक क्रम चलता रहा। यज्ञ गुरुदेव, पंडित जी गए थे, पंडित जी कराते रहे। गुरुदेव ने दीक्षा दी तो 2 दिन तक तो मैं बैठा नहीं। तीसरे दिन आखिरी दीक्षा थी और मेरे को तिवारी जी बोले गोविंद भाई दीक्षा ले ली? अरे मैंने कहा साहब वो तो बीड़ी छुड़ाते हैं और मैं 40-45 बीड़ी पीता हूँ एक दिन में। बोले मेरे पर विश्वास है? तो मैंने कहा आपके ऊपर तो विश्वास है। बोले मैं तुम्हें कुएं में ढकेल रहा हूँ, गिर जाओ, लाभ ही लाभ है। तो साहब मैं जबरदस्ती बैठा, समझो, दीक्षा लेने के लिए। पर उस दिन का दिन है, फिर आज तक ना बीड़ी सिगारेट, भांग गांजा भी कभी कभी खा पी लेते थे, क्यों? भजन में आनंद आ गया, लियो यार सट्टा लगाओ, तो उस गांजा भी पी लेते थे। उस दिन से दुर्व्यसन को पास में आने नहीं दिया।
माला घुमाते रहे, सट 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 सट। इधर उधर कार्यक्रम होते थे, पंचकुंडी 24 कुंडी तो जाते रहते थे। और मैं बात बताने में कभी संकोच नहीं करता। हमारे एक डांसर पार्टी थी, उसके साथ भी मैं हारमोनियम बजाता था। बीड़ी पी रहा हूँ, हर उंगलियां चल रही है, और मैं समझ नहीं पाता था कि ये गलत चीज़ है। अब साहब शुक्ला जी को किसी ने बता दिया कि भाई ये गायत्री परिवार से जुड़ गए, मगर ये एक डांसर के साथ में हारमोनियम बजाने जाते हैं। तो मेरे को कहा कि क्यों, तुम डांसर पार्टी के साथ जाते हो? मैंने कहा जी साहब। छी 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 छी, अरे 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 अरे, बहुत गंदा काम करते हो। जरा भगवान के साथ जुड़ करके देखो, निहाल हो जाओगे। आज से कभी मत जाना उनके साथ। तो भाइयों, उस दिन से फिर कभी भी उनके साथ में गया नहीं, कर्म चलता रहा। सन 76 में यहाँ चैत्र नवरात्रि शिविर करने आया मैं। तब गुरुदेव से मिलना होता था डॉक्टर दत्ता साहब के साथ, और हमारे साथी थे गांव के। हम आए, गुरुदेव के पास बैठे। दत्ता साहब को पूछा, बेटा तेरे की डॉक्टरी अच्छी चल रही है? जी साहब। एक सरपंच थे, उनको पूछा, दूसरों को भी पूछा। जब मेरा नंबर आया तो मैं फपक फपक करके रोने लग गया। 3-4 दिन शिविर के हो चुके थे, सब यहाँ की गतिविधियाँ सब देख ली थी। तो पूछा, भाई ये बच्चे को क्या हो गया? तो हमारे गांव के लोगों ने कहा कि इसके भाई को बांध कर रखना पड़ता है लगभग 10 साल से। टट्टी पेशाब वहीं और भोजन भी वहीं देते हैं। गुरुदेव ने क्षण भर आँख बंद की, बोले बेटा ये प्रारब्ध है, इसी जन्म में पूरा कर ले, ये बाकी उसको ऐसा कर देंगे कि उसको बांधने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और पागल के बच्चे कितने हैं उनको मेरे को सौंप जा, मैं उनको अच्छा बनाऊंगा। तो सब वो भी गांव वालों ने बताया, मैं तो रोते ही रहा। तो उन बच्चों को अच्छा बनाऊंगा, अब रोने की क्या आवश्यकता। टुप 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 करके यहाँ 3 बार थपकी लगाई। भाइयों घर चले गए, हमने खोला नहीं। 8 दिन बाद में 1:30 बजे रात में वो अपने आप खुलते हैं। और गर्मी के दिनों में कह रहे हैं कि आग जलाओ, मेरे को ठंड लग रही है। तो हमने, तू ये तो बता तेरे को खोला किसने? पागल के शब्द बता रहा हूँ। बोले सफ़ेद खादी के कपड़े एक बुजुर्ग आया था, उन्हें मेरे ऊपर बर्फ़ फेंक दी तो ये सब के सब अलग हो गई। भाइयों मेरे धरती आसमान एक हो गए कि गुरुदेव हमने नहीं खोला तो तुमको आना पड़ा। उस दिन से फिर उसको कभी बांधने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और हमारी अर्थव्यवस्था भी इतनी चरमराई हुई थी उन दिनों में। भाई के 4 बच्चे, मेरे 2 बच्चे, 10-10 रुपए के लिए हम लोग अटक जाते। अब गुरुदेव का आशीर्वाद बरसा तो हमारे 2 भतीजे अभी जिनके 3-3, 4-4 मकान इंदौर जैसी नगरी में हैं, भाई सब जा चुके हैं। अर्थव्यवस्था भी ऐसी हो गई। फिर समयदान के आह्वान होता रहा। 83 में मैं समयदान, थोड़ा सा बोल सकता हूँ ना? 83 में मैं यहाँ 2 महीने के समयदान में आया। तब कहा कि गायन देखा तो अपने शास्त्री जी ने मेरी बात आगे पहुंचाई कि वो जगदीश पाटीदार के काका हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। मेरा गायन सुना। फिर जाते समय समयदान के लिए कहा कि भाई तुम समयदान दे सकते हो? तो मन का मेरे बच्चे छोटे हैं, समयदान तो नहीं दे सकता मैं। समय देता हूँ तो मैं मिशन के कार्यों में उधर भाग लेता रहता हूँ। बोले यहाँ, मन के यहाँ अगर आऊँगा तो मैं परिवार सहित आ सकता हूँ। तो बात हुई गुरुदेव के साथ में। इसके बीच में मैं चल चुका था। सन 80 से कनाडा के कार्यक्रम में गुरुदेव गए थे। वहाँ से तो ग्वालियर तक, देवास, गुना, अशोकनगर की प्राण प्रतिष्ठा में, ग्वालियर की प्राण प्रतिष्ठा में मैं साथ में था। वो सौभाग्य मिला मेरे 15 दिन तक गुरुदेव साथ रहने का।
तो यहाँ समयदान के लिए कहा। अब मेरे गांव में मैं घर गया, गांव में गया तो वहाँ चर्चा चली कि भाई ये परिवार सहित जाएंगे, परिवार सहित जाएंगे शांति कुंज। तो यार इनको क्या हो गया है यार, भाई जगदीश पाटीदार जी आए तो उनका तो परिवार संभालने वाला था, ओंकार जी आए, रमेश भाई है, इनके परिवार संभालने वाले थे, पर मैं सारी व्यवस्था चरमरा करके आया। जमीन को किराए से दी, मकान को किराए से दिए, जानवर थे सब बेच दिए। बोले अरे तुमको हो क्या गया, साधु बनने जा रहे हो? तो हमारे श्रीमती जी को महिलाओं ने कहा तुम्हारे गुरुजी, वो उनके गुरुजी ने गोविंद भाई के ऊपर डंडा घुमा दिया, पागल हो गए, तुम तो अपने बच्चों का ध्यान करो। भाइयों, श्रीमती जी हमारी अनपढ़ है, उन्हें ऐसे शब्द कहे कि जी उसका ऋणी रहूँगा मैं। बोले वो सत्यवान जैसे लकड़ी काटेंगे तो मैं बीन कर मेरे बच्चों का पेट भर लूँगी, बाकी उन्होंने कह दिया तो हम जरूर जाएंगे। घर से कदम उठाया, पूरे गांव ने मेरे को रो धो करके विदाई दी। मैंने कहा एक बार जरूर जाऊंगा शांति कुंज, वहाँ के लायक नहीं रहा तो वापस आ जाऊंगा, कोई बात नहीं, अपना घर है, खेती बाड़ी भी है। अब यहाँ 12 जून 84 को सपरिवार यहाँ आ गया। पूज्य गुरुदेव माता जी से खूब मिलना जुलना, खूब प्यार देते रहे माता जी भी, गुरुदेव भी। बस तब से 12 जून 84 से मैं सपरिवार, एक बीच में घटना भी आई थी अपने यहाँ जो कांड हुआ था, उसमें मेरे पास एक भाई आए, बोले भाई तुमको बहुत प्यार करते हैं, क्या सोच रहे हो यार, वो जा रहा है वो जा रहा है, तुम भी क्या सोच रहे हो? मैंने कहा एक ही बात है, मैं यहाँ से निकलूँगा ज़रूर, बाकी 4 आदमी के कंधों पर निकलूँगा, बस यही मेरी आखिरी इच्छा है। बस वो 4 आदमी के कंधों का इंतज़ार कर रहा हूँ। सब भाइयों को सब भाइयों को प्रणाम। है नहीं, एक बात जरूर है, जब भी ले जाना चाहे गुरुदेव माता जी, जब भी, पर मेरी एक ही आखिरी इच्छा है कि मैं गुरु वंदना गाता रहूं और युगाधिपति महाकाल की, बस ऐसी इच्छा है, बस और कोई इच्छा नहीं है। बालक बच्चे, हमारी बेटी भी, नरेंद्र भी खूब समर्थ हो गया, सब कुछ बढ़िया है, गजानंद रमेश वगैरह खूब आनंद, महानंद में, आनंद नहीं महानंद में है। सब भाइयों को प्रणाम।